राधे राधे। आप देख रहे हैं मैसेज भक्ति आराधना प्रेरक प्रसंग की आज की कड़ी में। आइए मिलते हैं परमहंस श्री सद्गुरु सच्चिदानंद महाराज धारकुंडी आश्रम के शिष्य संत श्री भास्कर जी से और सुनते हैं एक प्रसंग। कहानी है और बहुत ही शाब्दिक कहानी है कि एक गिरस्थ जो है वो उसका घर द्वार से मन जब उबा तो भगवान की भक्ति करने का मन में आया, तो वो कई जगह गया आया, नहीं शांति मिली, तो उसे पता चला कि फला जगह एक महात्मा रहते हैं, एक मठ है और वहाँ एक महात्मा रहते हैं, बड़े सिद्ध हस्त हैं। तो वो चला गया उस मठ में। वहाँ कम से कम 200 बैरागी रहते थे, महात्मा के शिष्य। ये गया महात्मा के पास, दंड प्रणाम किया। महात्मा बोले बैठो, बैठ गया। तो महात्मा पूछे कहो भाई कैसे चले? तो गृहस्थ कहा कि प्रभु हम भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो महात्मा ने कहा कि थोड़ी देर सोचने के बाद महात्मा ने कहा कि अच्छा ये बता, तू भगवान के बारे में जानना चाहता है या भगवान को जानना चाहता है, ये बता। तो गृहस्थ जो है बड़े चक्कर में पड़ गया कि अभी तक तो हम यही सुनते आए थे कि भगवान के बारे में जाना जाए, लेकिन अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान को जाना जाए। तो कहा कि ऐसा है महाराज, हमको दोनों का अर्थ बताइए ताकि हमारे समझ में आ जाए। तो महात्मा ने कहा कि देखो, अगर भगवान के बारे में जानना चाहते हो तो आश्रम में 10 दिन 15 दिन महीने रुको और यहाँ प्रतिदिन कथा होती है भगवान के बारे में, और वही सुन लो फिर चले जाओ। तो कहा कि अगर भगवान को जानना हो तब चुपचाप आश्रम में रहो, और जब हम तुम्हारे पास आवें तो ठीक है, लेकिन तुम इसके पहले हमारे पास नहीं आना। हाँ, तुम्हें एक काम दे देते हैं धान कूटने का, और तुम यही धान कूटा करो। वो आश्रम में रहने लगा। कुछ दिन बीता तो महात्मा जो है कहे, अपने शिष्यों को बुलाए, जितने 200 थे। कहा कि भाई देखो, अब हमारा चलने का समय हो गया और हम सोचते हैं कि किसी को गद्दी दे दें, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि किसको दें। इसलिए हम ऐसा एक प्रश्न बोलते हैं कि हमारे कुटी के दरवाजे पर, द्वार पर कोई ऐसा श्लोक या कुछ भी लिख दे जिसमें पूरा सार आता हो, सब मतलब उसमें आता हो, 1-2 लाइन में लिख दे, तो हम गद्दी उसी को दे दे। अब वहाँ मंथन शुरू हो गया कि अब क्या ऐसा लिखा जाए। कोई ऐसे थे, कहा कि जाने दो, गद्दी से हमसे क्या मतलब। और बहुत ऐसे थे जो ये लिखने की चेष्टा करने लगे, वेद शास्त्र, रामायण, पुराण, उपनिषद सब खोजने लगे। कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था। तो उसमें एक विद्वान भी था। तो विद्वान जो है वो अपने एक साथी से कहा कि देखो भाई, हम 2 लाइन लिखने जा रहे हैं, और अगर कल गुरुजी कहें कि ठीक है तब हम फला जगह रहेंगे, हमें बुला लेना, और अगर गलत कहे तो फिर बताना नहीं कि कौन लिखा है। वो कहा ठीक है। वो गया, दरवाजे पर रात में लिख दिया कि मन एक दर्पण है, इसमें कर्मों की धूल लगी हुई है, अगर धो दिया जाए तो शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। ऐसा लिख करके वो चला गया रात में। सुबह गुरु महाराज उठे, देखे दरवाजे पर कुछ लिखा था, तो उसको पढ़े
कि मन एक दर्पण है, उसमें कर्मों की धूल लगी हुई है, अगर धो दिया जाए तो शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तो गुरुजी ने कहा, अरे ये कौन मूर्ख लिख दिया। अब उसका साथी भी नहीं बताया। अब उसमें मंथन फिर शुरू हो गया। कोई शिष्य कह रहा था कि नहीं लिखा तो सही है, कोई कह रहा है कि अरे लिखा सही होता तो गुरु महाराज गलत क्यों कहते। अब यही वार्ता फिर चली, 4-6 दिन चली। तब एक दिन कुछ सन्यासी, कुछ जो शिष्य थे, भंडार गृह से भोजन करके 4-6 थे, वो वहीं आपस में खड़े होकर के फिर इसी पर वार्ता करने लगे। कोई कहता है कि अरे यार सही लिखा है, कोई कहता है यार सही लिखा होता तो गुरु महाराज गलत क्यों कहते। अब यही बात चल रही थी। और ये लोग खड़े कहाँ थे कि जहाँ धान कूटने वाला सोया था। तो वो बड़ी जोर से हंसा। जब हंसा तो इन लोगों को बड़ा बुरा लगा कि अरे ये बेसमय का बेसुरा हंसी हंस रहा है। कहा क्यों हंस रहे हो। कहा कि गुरुजी ने ठीक ही कहा था। तो ये लोग और गुस्से में हो गए और उसको कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे कि न तू टाइम से नहाता है, न ध्यान करता है, न पूजा, न माला, न जाप, और तू ऐसी बात करता है। वो कहा कि हाँ हाँ गुरुजी ने ठीक ही कहा था। अंततः गत्वा ये लोग परेशान हो गए, सोचने लगे कि अच्छा इसको कैसा युक्ति लगाया जाए कि ताकि ये मार खाए। तो उसमें से एक जन बोले कि अच्छा ये बताओ तुमको लिखना हो तो तुम क्या लिखोगे। वो कहा देखो भाई 12 साल गुजर गए धान कूटते, पढ़ना लिखना तो सब भूल गया। हाँ एक बात है कि मैं बोल देता हूँ जाके लिख दो। तो सब लोगों ने कहा हाँ हाँ बोल। तो कहा कि जाके उसके नीचे लिख दो कि जब मैल लगी न हो तो क्या खाक धोगे, बस इतना ही लिखो। अब ये लोग जा कर के उस कुटी के जहाँ वो लिखा था उसके नीचे लिख दिए कि जब मैल लगी न हो तो क्या खाक धोगे। अब दूसरे दिन गुरु महाराज उठे, फिर देखा दूसरी लाइन, पढ़े कि मैल लगी न हो तो क्या खाक धोगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि अरे ये कौन मूर्ख लिखा। तो वो सन्यासी बताने वाले थे कि बता दें और गुरु महाराज जाके उसको मारें। लेकिन फिर गुरु महाराज ने कहा हाँ हाँ ये वही धान कूटने वाला लिखा होगा। ये लोग सोचे चलो महाराज खुद ही जान गए। और महाराज जी चल दिए उधर, अपना खड़ाऊ बड़ाऊ पहले सोटी लिए और वो धान कूट रहा था। जब पहुंच गए तो वो खड़ाऊ की आवाज़ सुना तो सोचा ये तो गुरु महाराज हैं क्या। घूम करके देखा तो पीछे खड़े हो गए। तो प्रणाम किया, प्रणाम करके जब उठा तो गुरु महाराज चाबी उसके तरफ बढ़ाए, बोले ये पकड़। तो चाबी तो ले लिया और चाबी दे करके गुरु महाराज जब लौटना चाहे तो कहा कि अरे गुरु महाराज रुकिए थोड़ा। कहा क्या है, अब क्या है। कहा कि ये चाबी कैसी। कहा कि भाई देखो अब ये गद्दी तुम संभालो, हम जो है अब गद्दी तुम्हें दे रहे हैं। तो उसने कहा कि हे प्रभु ये आप हमको गद्दी दे रहे हैं और धान कूटने का काम बताए थे। अब ये आपके जो 200 मुसंडे हैं इनको हम क्या सिखाएंगे धान कूटना। गुरु महाराज ने कहा कि देख ये तेरी समस्या तू जान और मेरी समस्या हल हो गई। तो कैसे हल हो गई उसकी समस्या उन गुरु महाराज की कि मनते सकल वासना भागी, मन से सारे विकार दूर हो गए। मनते सकल वासना भागी अब केवल राम चरण लय लागी। इसलिए उसके मन में न कुछ रह गया, न कुछ पाने का न कुछ जो है खोने का। बस गुरु आज्ञा मान करके और बस अपने कर्म में लपट गया। यही बात थी। बोलिए सियावर रामचंद्र की।